नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमारी क्यारी में कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। छोटे वाले गेंदा है ये, और ये नींबू का पेड़ है। तो दोस्तों नहाना धोना सब कुछ हो गया हमारा, झाड़ू पोछा। तो अब हमारी पूजा हो रही है। कपड़े धुल के फैला देंगे। ये देखिए सारे कपड़े ये रात के धुले हैं, हमने रात में धुल के फैलाए थे तो सूख गए हैं हमारे कपड़े। अब तो गर्मी होने लगी है, तो रात में भी दो दो कपड़े तो सूख जाते हैं। धूप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हवा में ही सूख जाते हैं। तो दोस्तों झाड़ू पोछा बर्तन पूजा पाठ नहाना धोना सब हो गया है, चाय भी बन गई है। तो दोस्तों आ जाइए सब लोग चाय पीने के लिए। तो दोस्तों कैसी रही आपकी होली? हम लोगों ने बहुत अच्छे से होली मनाई, और आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी। ये देखिए दोस्तों हमारे आंगन का क्या हाल हो गया है। लिपाई पुताई सब एक किनारे हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, साल में एक बार त्यौहार आता है तो चलता है। लिपाई पुताई तो फिर भी हो जाएगी, और होली तो एक ही बार आती है साल में, तो अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि अगला साल किसने देखा है कौन रहता है कौन नहीं रहता है। तो हर एक दिन एंजॉय करना चाहिए। तो ये देखिए क्यारे में हमारे फूल खिल गए कितने अच्छे अच्छे से। सुबह का कितना बढ़िया मौसम है। सूरज देवता भी ऊपर आने को है, दीवार की आड़ में है अभी, बस ऊपर आने ही वाले हैं। ये देखिए बिटिया रानी भी हमारी आ गई हैं ब्रश व्रश करके चाय पीने के लिए। तो चलते हैं, इन्हें भी चाय दे देते। तो दोस्तों आज हमें डबल मेहनत पड़ गई। तो ये जाड़े के कपड़े थे, सब हमने बक्से में भर के रख दिए थे। तो 2-3 दिन से पता नहीं कैसे खुट खुट की आवाज़ आ रही थी, जैसे लग रहा था कि कुछ है घर में। तो समझ में नहीं आ रहा था कि बक्से में है या बेड में है। तो सारे बक्सा भी खोल दिया हमने और बेड भी खोल दिया। तो लास्ट में बक्से में निकला चूहा। तो दोस्तों ये देखिए सारे कपड़े एक एक निकाल निकाल के देखे हमने कि क्या है कहाँ है, फिर लास्ट में निकला चूहा। तो यही गनीमत थी कि कपड़े नहीं कटे, क्योंकि अभी जल्दी ही हफ्ते भर पहले ही हमने कपड़े रखे थे। तो हफ्ते भर में अब ताजुब की बात तो ये है कि चूहा ज़िंदा ही निकला, मरा नहीं। तो अब तसल्ली मिली कि सारे नए कपड़े थे, बच्चों की जैकेट थी, इनके पापा की जैकेट थी, सारे ही नए कपड़े होते हैं जो उलन वाले हैं, तो वो बक्से में ही हम लोग रखते हैं। तो बच गए, कटे नहीं। एक भी कपड़े खोल खोल के देख रहे थे कि कहीं चूहे ने कोई कपड़ा तो नहीं काट दिया। और ये देखिए दोबारा से मेहनत पड़ गई हम लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, तसल्ली मिल गई कि हाँ, वरना पता नहीं कितने कपड़े काट देता चूहा हमारे। ये देखिए सारा फैलान फिर से हो गया है घर में, फिर से एक एक कपड़े तहा तहा के फिर से रखने पड़ रहे हैं। तो डबल मेहनत हो गई हमारी। तो आज अभी हमने खाना भी नहीं बनाया है, इसी के चक्कर में। इनके पापा भी है नहीं, वो गए हैं देवा साइड दवाई लेने के लिए अपनी। तो हमने सोचा खाने की कोई जल्दी नहीं है, तो चलो आज बक्सा ही देख लेते हैं। तो बक्सा साफ़ ही कर रहे थे, तब तक इनके पापा भी आ गए थे। ये देखिए कह रहे हैं कि अगर आए हैं तो जब तक कि हमारे कपड़े ही रख दो। एक दो इनकी शर्टें थी जो उलन वाली गरम वाली, वो रह गई थी, तो कह रहे हैं ये भी रख दो, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, और अगली सर्दियों में देखा जाएगा, फिर निकाल लेना। तो वही पूछ रहे हैं तुम बस यही करती रहती हो दिन भर। हमने कहा नहीं, चूहा निकला है बेड में, माफ़ करना बक्से में। तो दोस्तों आज हमारे वहाँ मेहमान आने वाले थे, हमारे नंदोई जी। तो उन्होंने सुबह फ़ोन किया था कि आएंगे, तो इसीलिए हमने अभी खाना नहीं बनाया, कि जब वो आ जाएंगे तभी गरम गरम खाना बनाएंगे। तो आए ही नहीं, बाद में फ़ोन आया कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें खेत में कुछ काम है। तो देखिए दोस्तों कितनी मेहनत, अगर आपको पता है कि अगर वही चीज़ दोबारा करना पड़ा तो कितनी दिक्कत होती है, गुस्सा भी आती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, करना पड़ा।
ये देखिए फ्रॉकें वगैरह बच्चों की है हमारी, तो इन्हें भी रखे दे रहे हैं। ये सर्दियों में ही हैनक के नीचे पहनाने वाली हैं, हैनक के ऊपर, और गर्मियों में तो भी बहुत ही गर्मी लगती है इन फ्रॉक में। और दोस्तों इस कमरे में हमारे बहुत गर्मी लगती है। ये देखिए बेड भी हमने पूरा खोल के देखा था, उसमें भी कुछ नहीं था। फिर से हमें मेहनत करनी पड़ी दोबारा, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। कपड़े हमने फिर से रख दिए हैं। इनके पापा ने टीवी उठवा के रख दी है बक्से पे, तो हमारे वहाँ स्टैंड नहीं है टीवी का, तो बक्से पे ही टीवी रखते हैं। ये देखिए हीरोइन बनी है। अब फ्री हो गए, आराम मिला कुछ, तो फिर से धूल गंदगी हो गई। कपड़े वपड़े सब फटक फटक के सब झड़क के लिए निकाल रहे थे कि कहीं हो कुछ निकले। तो बस यही गनीमत थी कि चूहा जिंदा ही था, मरा नहीं था, वरना तो फिर बदबू आना चालू हो जाती कमरे में। फाइनली कमरा साफ़ हो गया हमारा। ये देखिए कान्हा जी को लाई हैं टीवी दिखाने के लिए। तो कान्हा जी भी हमारे बच्चों की तरह चलते फिरते रहते हैं। तो अब आ गए हैं हम खाना बनाने के लिए। अब हम खाना बनाने जा रहे हैं। तो खाने में दाल चावल ही बनाएंगे, क्योंकि रोटी तो रखी हुई है, सुबह नाश्ते में बनाई थी। तो हमारे वहाँ पराठे सब लोग बहुत कम खाते हैं और सब्जी रोटी ही खाते हैं। पराठे बहुत कम पसंद करते हैं, पूड़ी या पराठे। तो सब्जी रोटी बनाई थी, तो उसी से काम चल गया था हल्का फुल्का। तो वही अब हम रोटी तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोटी रखी हुई है, दाल चावल ही बनाएंगे। तो ये हमारी चने की दाल है, चने की दाल और चावल बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा हल्दी का डिब्बा नहीं मिल रहा है, कहीं रख दिया है, हमने ही रख दिया है, पर कहीं मिल नहीं रहा है। किचन में कह रहे हैं देख लो जाके। किचन हमारा नहीं, बस स्टोर रूम की तरह ही है, उसी में हमने पत्थर पथवा लिया है, लेकिन इतना क्लीन अभी नहीं हो पाया है। तो इसीलिए हमने बरामदे में गैस रखी है। यहाँ पर गर्मी भी नहीं लगती है, बस खाना बनाते हैं तो गैस जब बंद करते हैं तो पंखा चला लेते हैं, और जो फिर कुछ गैस में चढ़ाना होता है, जलानी होती है, तो पंखा बंद कर देते हैं। तो यही हमारा अभी छोटा सा किचन यही हमारे बरामदे में ही है। ये देखिए हल्दी का डिब्बा ही कहीं नहीं मिल रहा है। और ये देखिए लास्ट में यहीं पे रखा था। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने सामान रखा होता है पर दिखता नहीं है, ध्यान ही मटक जाता है। तो ये है हमारी बड़ी बिटिया, इनको कैमरे के आगे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलती हैं हमें बार बार मत बुलाया करो कैमरे के सामने, पता नहीं क्यों इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कैमरे के आगे आना। तो दाल हमारी पक चुकी है और हमने इसे टमाटर प्याज से और मिर्ची से तड़का लगा दिया है, फ्राई कर दिया है हमने दाल, क्योंकि इस तरह से दाल बनाते हैं तो बच्चे हमारे खा लेते हैं, और सादी दाल होती है तो नहीं खाते हैं। तो ये देखिए दाल चावल हमारा पक गया है। तो अब हम सर्व करेंगे, आप लोगों के लिए थाली लगा रहे हैं दोस्तों। तो हम आपको रोटी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि रोटी सुबह की है। तो सुबह की अब 2-2:30 बज करीब बज चुका है, तो वो बासी रोटी हो गई है। तो हम आपको बासी रोटी कैसे खिला सकते हैं, तो आज आप लोग को दाल चावल ही खाना पड़ेगा। तो दाल चावल और सलाद, कभी कभी ये भी खाना चाहिए, और गर्मियों में तो सलाद ज़रूर खाना चाहिए। खाना तो हर मौसम में चाहिए, लेकिन गर्मियों में तो ज़्यादा ही खाना चाहिए सलाद। तो ये देखिए सलाद की प्लेट भी लगा रहे हैं। मेरे माता पिता, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, तो खाना लग गया है हमारा। आज ही खाने के लिए गर्मा गर्म चने की दाल, चावल और सलाद। तो दोस्तों आप लोगों को खिलाने के बाद सब लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद
खाना पीना होने के बाद बस 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। तो अभी हमारी लग रही है शाम की झाड़ू। ये देखिए हमारी साथी कैसे दुपट्टा ओढ़े बैठी है। हमने इनसे बोला कैमरा चालू कर दिया है हमने मम्मी, तो बोली मम्मी नहीं अभी मत चालू करो, हमें नहीं आना कैमरा के आगे। तब भी हमने कहा अच्छा चलो ठीक है कैमरा बंद है। तब भी देखिए उसको पता हो गया है। देखिए कैसे आती है वो, ये देखिए भूतनी मेरे पीछे। तो ये हमारी शाम की झाड़ू लग रही है। हमारे कपड़े भी सूख गए हैं, अब कपड़े उतार लेंगे। तो होली के 4-5 दिन पहले से ही हम चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मैं इतना सारा काम हो जाता है और मेहमान लोग आते जाते रहते तो अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। लेकिन अब होली सब बीत गई है, निकल गए हैं, त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम फिर से बनाना चालू करेंगे चूल्हे पे खाना। तो चूल्हे में खाना हमको जल्दी ही बनाना पड़ता है, क्योंकि धूप आ जाती है। ये देखिए हमारा आंगन पूरा खुला है और आंगन में कोई टीन वीन या छप्पर अप्पर भी नहीं रखा है कि उसके नीचे बना ले। हमारा खुले में ही रसोई है, तो हवा भी बहुत लगती है और जल्दी ही धूप आ जाती है। तो अब तो गर्मी होने लगी है तो बहुत जल्दी मतलब धूप आती है। तो हम एक डिब्बा 2 डिब्बे धोए थे, एक डिब्बा ढूंढ रहे हैं कहाँ गया। तो फाइनली मिल गया डिब्बा। देखिए बुआ हैं ऊपर आई हैं बगल में होली मिलने के लिए, तो वही हमसे बात कर रही हैं। तो दोस्तों अब शाम को हम सुबह शाम डालते हैं पानी पेड़ में। तो ये देखिए पानी डाल रहे हैं पेड़ में। तो दोस्तों यहीं पे हम आपसे विदा लेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।